Hello students, so from today we are starting our lectures of standard 8. So we are starting from first chapter, which is crop production and management. Okay, so in this chapter we are going to learn about different techniques of crop production and its management. Okay, so the first question which will rise in your mind, that what is crop? So we are starting from that basic question. So you can write down this question in your notebooks. Define crop. Okay, the answer is when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक फिक्स लैंड ले ली, ओके, आपके पास कोई लैंड है, उसके ऊपर आप सेम टाइप के जो प्लांट्स है उसको ग्रो कर रहे हो, जैसे एक प्लांट हो गया राइस का, ओके, तो राइस के ही आप बीन्स डाल रहे हो सारे सॉइल के ऊपर आपके पास जो है, तो ये एक एरिया हो गया जिसके ऊपर सिर्फ राइस ग्रो हो रहा है, तो ये किसका क्रॉप हुआ? हम बोल सकते हैं राइस का क्रॉप। ओके, सो डेफिनेशन आपको सिंपली समझ में आ गई कि अगर आप सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो एक लैंड के ऊपर, तो उसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हो? बोल सकते हैं क्रॉप। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट टू टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलोड बाय इंडिया। ओके, इंडिया में हम दो टाइप्स के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एक होता है खरीफ क्रॉप एंड सेकंड होता है रबी क्रॉप। ओके, ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या है? तो खरीफ मतलब क्या कि जो प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं रेनी सीजन में, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ओके, सो उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ओके, जो क्रॉप्स है उसको हम कौन से सीजन में? रेनी सीजन में ग्रो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप। ओके, इंडिया में रेनी सीजन की बात करेंगे तो कौन से टाइम में आती है, कौन से मंथ्स में आती है? तो वो आपको याद रखना है कि जून टू सितंबर। ओके, सो जून टू सितंबर में हम क्या ग्रो करते हैं? तो हम ग्रो करते हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप में क्या क्या ग्रो करते हैं? तो उसके एग्जांपल्स है पैडी, मेज, सोयाबीन्स, ओके, ग्राउंडनट, ये सारे एग्जांपल्स हैं खरीफ क्रॉप के। सो ये सारे के सारे जो प्लांट्स है उसको हम कौन से मंथ्स में ग्रो करते हैं? जून टू सितंबर। ओके, और उसको क्या बोला जाता है? खरीफ क्रॉप। तो आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा कि क्या खरीफ क्रॉप है। ओके, सेकेंड टाइप की जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो होती है इंडिया में, वो है रबी क्रॉप। ओके, तो रबी क्रॉप क्या है? तो विंटर सीजन में हम जो सो करते हैं, ओके, जो भी प्लांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप। ओके, सो उसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। बहुत ईजी है। ओके, विंटर सीजन में हम जो ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप। सो विंटर सीजन इंडिया में कब आती है? सो वो आपको याद रखना है, द विंटर सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ओके, सो अक्टूबर टू मार्च कौन सी सीजन होती है? विंटर की, तो तभी हम रबी क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसके भी एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं। विंटर में क्या क्या ग्रो करते हैं? तो वीट हो गया, ग्रैम हो गया, ओके, पी, मस्टर्ड, ओके, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं हम कौन से सीजन में ग्रो करता है? तो विंटर सीजन में। ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। सो दीज आर दी टू क्रॉपिंग पैटर्न्स फॉलोड बाय इंडिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट if we talk about from your exam point of view. So the question is write agriculture practices of crop production. क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हो, तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो? ओके, तो ऐसी बेसिकली 7 प्रैक्टिसेस है जो हम करते हैं। ओके, आपको याद रखनी है 7 प्रोसेसेस। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, क्या करने के लिए? प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम तक हम पानी नहीं देते सॉइल को तो वो सूख जाती है, तो वो उसको पानी देने के लिए और उसको प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हम क्या करते हैं? तो जो नीचे की जो सॉइल होती है, ओके, जो जिसके पास पानी होता है, उसको हम क्या कर देते हैं? ऊपर ला देते हैं बाय यूज़ ऑफ थ्रेसिंग मशीन्स। ओके, हम क्या करते हैं? मशीन्स से जो नीचे की सॉइल जो होती है, जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसको ऊपर ला देते हैं, जिसकी वजह से ये जो लैंड होती है वो किसके लिए प्रॉपर बन जाती है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो ये फर्स्ट मेथड है हमारी। ओके, सेकंड है सोइंग।
तो बाद में हम क्या डालते हैं उसके ऊपर, जो जितने भी हमारे पास बीन्स होता है वो सब हम उसके ऊपर डालते हैं। ओके। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अगर आपकी सॉइल प्रॉपर नहीं है, ओके, कोई टाइप्स के उसके अंदर बैक्टीरियाज या कोई टाइप्स के जो उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसके अंदर नहीं है, तो हम बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ओके, उसको हम प्रॉपर बना सकते हैं हमारी सॉइल को। बाद में हम उसका इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या होगा, तो हम उसको पानी देते हैं, ओके, जिससे वो अच्छे से ग्रो हो जाए। ओके। उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गया, ओके, बहुत सारे वीड्स भी उसके आजू बाजू में ग्रो हो जाता है। ओके। आसपास उसके क्या ग्रो होता है, वीड्स। वीड्स मतलब क्या, जो काम की चीज़ नहीं होती, ओके, जो हम ग्रास बोलते हैं, जो कुछ काम का नहीं होता, उसको कहीं कोई भी सॉइल के ऊपर आप पानी डाल दो तो वहाँ पर ग्रास निकल आता है। ओके। तो ये ग्रास जो है, ओके, वो प्रॉब्लमेटिक है किसके लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, कंपटीशन करता है हमारे रियल जो प्लांट्स हैं उसके साथ। ओके। हमने जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल को दिए, ओके, प्लांट्स ग्रो करने के लिए, वो कौन ले लेता है, ग्रास ले लेता है। तो ये वीड्स को हटाना ज़रूरी है। ये वीड्स को हटा दिया, बाद में हम क्या कर देते हैं, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाता है तो हम हार्वेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब क्या, जितने भी हमारा जो प्लांट्स है वो ग्रो हो गया तो उसको हम क्या करते हैं, फिर काटने का स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट प्रोसेस जो होती है वो स्टोरेज होती है। तो स्टोरेज में हम क्या करते हैं, जितने भी प्लांट्स हम काट के लाए हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, स्टोर करता है। ओके। सो ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन थे, वो अच्छे से आप अपने फेयर नोटबुक में कॉपी कर लेना और अच्छे से रीड कर लेना। ओके। और होमवर्क मुझे दिखा देना। ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आज हमने जो 7 प्रोसेसेस लिखी, ओके, वो हम डीप में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में। ओके। अगर आपको अपनी लर्निंग 8th स्टैंडर्ड की कंटिन्यू रखनी है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसकी वजह से आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी आपके रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड होगा। ओके।